खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। 18 न्यूज के राना अरशद शकी की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद कपास की बेहतर नगादश्त के लिए महकमा ज़राअत का फील्ड अमला काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। काश्तकारों को फसल से जड़ी बूटियों की तलफी और कीड़ों के तदारुक बारे आगाही दी जा रही है। अगस्त का महीना कपास की फसल के लिए बहुत अहम होता है। एक तरफ फसल फल उठाना शुरू करती है तो दूसरी जानिब नुकसानदा कीड़े भी हमलावर होकर फसल को मुतासिर करते हैं। इस वक्त महकमा ज़राअत का फील्ड अमला भी अलर्ट है। खेत खेत जाकर फसल का मुआयना किया जा रहा है और काश्तकारों से कहा जा रहा है कि फसल पर सफेद मक्खी, चौस्ततेले और थरपस समेत दीगर कीड़ों के मौसर तदारुक के लिए सिर्फ ज़रई माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। जड़ी बूटियों की तलफी पर खसूसी तवज्जो दें। अगर कपास पर वायरस का हमला हो जाए तो कपास की देखभाल पर ज्यादा तवज्जो दें। खाद और आपाशी का खास ख्याल रखा जाए ताकि बीमारी के मज़र असरात को कम करें और बेहतर पैदावार हासिल हो सके। इसके अलावा गुलाबी सुंडी की मॉनिटरिंग के लिए एजेंसी फंदे भी लगाए जाएं। जी बिल्कुल, कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। ज़्यादा बारिशों की शुरुआत में काश्तकार कपास की फसल से पानी के निकास के लिए शिफ्टी पंप का इस्तेमाल करें। जड़ी बूटियों के मौसर तदारों के लिए वतर आने पर हाथ से गोडी करें और हल चलाएं। सफ़ेद मक्खी, सबसेला, थ्रिप्स और मिली बग के तदारों के लिए नबाताती महलूल का स्प्रे करें और अगर हमला नुकसान की मौशिया से बढ़ जाए तो महकमा ज़राअत के अमला से सिफारिश करदा जहरों का इस्तेमाल करें। गुलाबी सुंडी के तदारों के लिए 8 जिनसी फंदे फी एकड़ लगाएं और कैप्सूल को 15 दिन के वक्फे से तब्दील करें। एक और खबर है चिश्तियां से। 18 न्यूज के राना अरशद शकी की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियां में बिजली के बिलों और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज, ताजरों, दुकानदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत हुई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका ने शहर भर में सीवरेज के नाकिस इंतजाम पर इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज किया। एहतजाज में ताजरों का कहना था कि हुकूमत सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी पर आयद टैक्स फौरी वापस ले। मुशर्रबा महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम न करने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का अंदिया दे दिया। आखिर में शुरका ने बलोचिस्तान में होने वाले शोहदा के लिए फातिहा खानी की। जो बिल इतने मैं दा कीते ने, ठीक है, मुझे है जो मेरा घर है बंद पे मीटर, उसका मैंने आवे कोई बिल आया था। बिल दिखाओ जरा, बिल अमाउंट की दिखाओ। बंद पे मीटर था, सारी दिहाड़ीदार हूँ मैं। 1803 रुपए 55 यूनिट सिर्फ वैसे पाया गया मैंने आवे। मैं शहर पे जेडे बिल आए ने मैं भरदा रहा इतने मौजूदा तो मेहरबानी की सारा दिहाड़ीदार हूँ। बच्चे घर में भी पानी खड़ा हो कहता दे चाहिए तो कैसा करा जाए, बिल मैं नहीं दा कर सकता। रेनाला खुर्द में दावत और तबलीग की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के सुबह FGR के जेर एहतमाम असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह, SDPO रेनाला सर्कल, DSP चौधरी इनामुल हक और चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। दावत तबलीग की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पाकिस्तान भर में 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसी सिलसिला में रेनाला खुर्द में भी 1200 पौधे लगाए जा रहे हैं। रेनाला खुर्द में SDPO रेनाला सर्कल, DSP इनामुल हक चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी, सदर बार रेनाला राना एहतशामुल हक और चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, सदर AM वेलफेयर कौंसल पंजाब गुलाम मुर्तज़ा कादरी, नौजवान एडवोकेट राव इमरान वाजद अली, सियासी और समाजी शख्सियत हाजी जावेद इकबाल और दीगरान ने मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाए। इस मौका पर एजाज ताहिर कादरी और राव इमरान वाजिद एडवोकेट की जानिब से मौलाना इलियास साहब कादरी के इस अमल को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया और मज़ीद उनका कहना था दरख्त माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं और ये सदका जारिया है। खबर शामिल करते हैं अटक से। ब्यूरो चीफ 18 न्यूज के इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों पर सालमाना टैक्स और महंगाई के खिलाफ उमैर खान और तहसीन अहमद फिक्सट जिला अटक के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने इम्पोर्टेड ताजर मुर्दाबाद, गरीबों को जीने दो और सालमाना टैक्स नामंजूर के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। बिजली के बिल और फवारा चौक में सिटी ट्रेड यूनियन के लगाए गए पैनाफ्लेक्स को नजर आतिश किया गया। सालमाना टैक्स के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। सिटी ट्रेड यूनियन अटक के अदम तावन को शदीद
तनकीद का निशाना बनाया गया। भरपूर एहतजाज के दौरान शहर भर के ताजरों और दुकानदारों ने अपने बिल फिक्सड की टीम को जमा करवाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फिक्सड जिला अटक के रहनुमा उमैर खान ने बिजली के बिलों में आयद सेल्स टैक्स को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं जिला लोरालाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तमीर से लोरालाई और बलोचिस्तान में तालीमी मैदान में इनकलाब और बलोचिस्तान लोरालाई से पसमानदगी का खात्मा होगा। सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज हाजी मोहम्मद खान अतमान खैल ने यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई जेर तामीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुआयने के मौके पर और अब्दुल रहीम खान क्लब में कबायली समाजी उमायदीन पार्टी कारकुनान से बातचीत करते हुए कहा कि लोरालाई में तालीमी इदारों के कयाम नए अस्पताल की तमीर जिसके लिए किए गए बाकायदा जमीन भी अलर्ट हुई और इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए भी मुख्तस किए गए। उनकी तमीर से लोरालाई खसूसन पूरे बलूचिस्तान में अमूमन तालीमी इनकलाब आएगा और पूरे इलाके पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। पसमानदगी का खात्मा होगा। उनके साथ इलाके में रोजगार के जराए भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत अवामी मंसूबों पर अमल दरामद करवाने के लिए जदोजहद में मसरूफ अमल है। सूबे में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। तमाम मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। हम अवाम के साथ हैं। अवाम को किसी भी सूरत में तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से 18 न्यूज के ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में मारूफ शख्सियत महकमा एजुकेशन से वाबस्ता चौधरी जाहिद महमूद सीनियर क्लर्क डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस दीपालपुर गुज़श्ता रोज क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए थे। दीपालपुर उस्ताद अल हदीस हजरत मौलाना कारी शाहिद महमूद मदरस जामिया महमूदिया शाही जामिया मस्जिद दीपालपुर के बड़े भाई और हाजी चौधरी नसर मोहम्मद मरहूम के बड़े बेटे चौधरी जाहिद महमूद सीनियर क्लर्क डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस दीपालपुर गुज़श्ता रोज क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए थे, जिनकी नमाज जनाजा आज फैसल पार्क दीपालपुर में अदा की गई। नमाज जनाजा उस्ताद अल उलमा खतीब आलम इस्लाम हजरत मौलाना इब्ने महमूद पीर सैयद अनवर शाह साहब बुखारी की इमामत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में दीनी मजहबी मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली, साबिक मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली, साबिक नाज़िम, नायब नाज़मीन, काउंसलर्स, साबिक काउंसलर्स, डॉक्टर्स, उस्ताज़ा कराम, वकला साहबान, उलमाए कराम, पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान, मुकामी सियासतदानों, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात, सहाफियों, मुख्तलिफ सियासी समाजी दीनी जमातों के अहदेदारों समेत सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद अज़ान सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आहों और सिस्कियों के साथ अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान दीपालपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी मगफिरत और दर्जात बुलंदी के लिए रकत आमेज दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। सरजमीन डेरा इस्माइल खान, अगर इस सरजमीन को सरजमीन शोहदा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि डेरा इस्माइल खान की धरती वो जरखेज धरती है जहां महकमा पुलिस के आम सिपाही से लेकर DPO तक ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इन शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। डेरा इस्माइल खान वो धरती है जहाँ पर शोहदा की तादाद इतनी ज्यादा है कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया के किसी पुलिस फोर्स में नहीं मिलती। डेरा इस्माइल खान पुलिस में बहुत बेहतरी आई। इसका असल वकार और इज्जत उन्हीं शोहदा की वजह से है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हर शहीद की अपनी दास्तान है जिस पर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 1982 से अब तक पुलिस के जवानों और ऑफिसर्स पर 140 से ज्यादा दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई, जिनमें 196 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर जवान शहीद हुए। जराये के मुताबिक 9 खुदकुश धमाके, 16 से ज्यादा पुलिस पर दस्ती बमों और रिमोट कंट्रोल बम धमाके किए गए। तकरीबन 15 हमले पुलिस मोबाइल वैन पर किए गए। 10 हमले पुलिस चेक पोस्ट और नाकाबंदी पॉइंट पर किए गए, जबकि 100 से ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातें की गई, जिनमें 1 SP, 5 DSPs, 2 इंस्पेक्टर्स, 6 SI, 12 ASI, 30 हेड कांस्टेबल, 25 कांस्टेबल और FC के 115 अफराद शामिल हैं। जबकि बम धमाकों और खुदकुश हमलों में आम शहरियों को भी बड़ी तादाद में शहीद और जख्मी किया गया।
एक और खबर है जिला लोरालाई बलूचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतिकुर रहमान शहवानी की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कासिम खान काकड़, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अली मोहम्मद जहरी, हयातुल्लाह मर्दजानी, हयातुल्लाह मर्दानजई, अमानुल्लाह अतमान खेल, अंजमन ताजरान के उस्मान जलालजई, सिटीजन एक्शन कमेटी के इखलास हमजाजई के अलावा अंजमन दुकानदारान, टाउन और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में चीफ ऑफिसर अली मोहम्मद जहरी ने डिप्टी कमिश्नर को शहर में म्युनिसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी और उनके किरायों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफ किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी के दुकानों के रेट मार्केट के मुताबिक बढ़ाए जाने और गुज़श्ता अदवार में कोविड-19 की वजह से मज़कूरा दुकानों के फिक्स किराए माफ किए गए, जबकि नए कवानीन के मुताबिक पूरे बलूचिस्तान की तरह लोरालाई म्युनिसिपल कमेटी ने भी किरायों में इजाफे का फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से हमने अंजमन ताजरान के म्युनिसिपल और टाउन कमेटी के सरबराह को एतमाद में लेने के बाद मार्केट के मुताबिक किराए बढ़ाने का फैसला किया है।